प्रभु आप सभी को आशीषित करें, आपका दिन आशीषों में भरा रहे। प्रभु आप सभी के जीवन को सफल करें। यही मेरी प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना है, दुआ है। भक्ति का मार्ग आज का वचन है। हम अपने जीवन में प्रभु के प्रति कितनी भक्ति को रखते हैं, परमेश्वर के प्रति कितनी श्रद्धा रखते हैं, हमें कैसी श्रद्धा को रखनी चाहिए परमेश्वर के प्रति, हमें कैसी भक्ति को रखना चाहिए। हम अगर प्रभु के वचनों में चलते हैं, उसकी बातों में चलते हैं, उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, तो हमारी भक्ति सच्ची है। क्योंकि हालेलुया, परमेश्वर यीशु राजा ने अपने वचनों द्वारा हमें ये बताया है। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें उन बातों को बताई गई है जिनसे हम दूर होते हैं। हम प्रभु परमेश्वर के प्रति भक्ति तो रखते हैं, हम यहोवा यहोवा तो करते हैं, हम हे प्रभु तो करते हैं, परंतु हम कितना उसके प्रति श्रद्धा को रखते हैं, उसके प्रति उसके वचनों में चलते हैं। याकूब पत्री में 1:26 में प्रभु ने हमें जो बातें बताई हैं पवित्र शास्त्र के द्वारा, यदि कोई सोचता है कि वह भक्त है और अपनी जीभ पर कसकर लगाम नहीं लगाता तो वह धोखे में है कि उसकी भक्ति निरर्थक है। परम पिता परमेश्वर के सामने सच्ची और शुद्ध भक्ति वही है जिसमें अनाथों और विधवाओं को उनके दुख दर्द में शुद्धि ली जाए और स्वयं को कोई सांसारिक कलंक न लगने दिया जाए। हालेलुया। परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं इस पंक्ति के पत्र के अनुसार, इस आयत के अनुसार, कि जो कोई ये सोचता है कि हम प्रभु में भक्त हैं या प्रभु में भक्ति रखते हैं बहुत ज़्यादा, परंतु यदि वो परमेश्वर के सामने शुद्ध और सच्ची भक्ति नहीं रखते, वो अनाथों विधवाओं उनके दुख दर्द में शुद्धि नहीं लेते, सांसारिक कलंक में, सांसारिक बातों में वो कलंक लगाते हैं, तो वो भक्ति नहीं रखते। उन्हें भक्त को परमेश्वर की बातों को ग्रहण करने वाले हमेशा संसार की गलत चीज़ों से, गलत व्यवहार से, गलत बातों से दूर रहते हैं। वो अनाथों, गरीबों, वो विधवाओं, वो लाचार लोगों की मदद करते हैं। जिस प्रकार से प्रभु ने अपने जीवन में लोगों की मदद करी, गरीबों की मदद करी, लाचारों की मदद करी, उन्हें चंगाई दी, कब्र से निकाला, अपनी राहों में चलाया, कोड़ियों को शुद्ध करा, जिस प्रकार से प्रभु अपने सांसारिक कार्यों को छोड़ के, अपने जीवन के सांसारिक बातों को छोड़ के वो संसार के दुखों को दूर करने में लगे थे। हमारी भी भक्ति प्रभु के प्रति तभी होगी जब हम उनकी बातों में चलेंगे, उनके वचनों में चलेंगे, उनकी आज्ञाओं में चलेंगे। जो आज्ञाएं प्रभु ने हमें दी हैं, हम अगर उनकी आज्ञाओं में चलते हैं तो ही हम उनके भक्त कहलाते हैं।
एक कुरिन्थी में पत्री में 1 कुरिन्थी में 15 के 58 में प्रभु जी ने बताया है कि प्रभु के कार्य के प्रति अपने आप को सदा पूरी तरह समर्पित कर दो, क्योंकि तुम तो जानते ही हो कि प्रभु में किया गया तुम्हारा कार्य व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु के इन पवित्र शास्त्र के अनुसार हमें बहुत से ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं, बहुत सी बातें हमें, प्रभु की बातें हमें बताई जाती हैं। इन आयतों में हम प्रभु के उन बातों को ग्रहण करते हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, हमारे जीवन को सफल बनाने में काम आती है। हम सफल तभी होंगे, हमारी भक्ति तभी पूरी होगी जब हम प्रभु के कार्य के प्रति अपने आप को सदा पूरी तरह समर्पित कर देंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल में ये सारी शिक्षाएं दी गई हैं। अगर हम उन शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, उन बातों को ग्रहण करते हैं, तो हम प्रभु के आशीषों को पाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु जी को कि प्रभु हमारे इन सारे कार्यों के लिए हमें आशीष देता है। हमारे ये कार्य जो हम प्रभु के वचनों के द्वारा चलते हैं और उनके अनुसार कार्य करते हैं, तो वो व्यर्थ नहीं जाता है। प्रभु हमें आशीष देता है, प्रभु हमसे प्रेम करता है और हमारे अंदर प्रभु के वचन रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु को। हालेलुया। मैं कि प्रभु ने मेरी जीभ को इस्तेमाल किया अपने पवित्र वचन बोलने के लिए। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी को, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी को प्रभु का आशीष मिले। धन्यवाद प्रभु राजा यीशु राजा, धन्यवाद। और इसी वचन को मैं आमीन बोलती हूँ यहीं पर। धन्यवाद प्रभु।